भारत ज्ञान की भूमि है ना। पर एक सवाल है, अगर हम इतने ज्ञानी हैं तो एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता की दौड़ में अक्सर पीछे क्यों दिखते हैं? आज हम इसी कह सकते हैं गहरे विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे एक खास नजरिए से। और ये पूरी बातचीत शुरू कहाँ से होती है? एक स्टूडेंट के बड़े सीधे से सवाल से। वो पूछता है, सर हम भारतीय उत्कृष्टता का पीछा करने से क्यों डरते हैं? ये सवाल ना सीधा सीधा वेस्टर्न एम्बिशन और हमारे अंदर की जो एक झिझक है उसके फर्क को सामने ला देता है। तो चलिए इस पूरे आर्ग्यूमेंट को, इस पूरे तर्क को 6 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। समझते हैं कि इसकी जड़ें कहाँ हैं और इसके नतीजे क्या हुए। पहला है उत्कृष्टता का प्रश्न, फिर प्रगति के 2 रास्ते, ऋषि या बर्बर, नकल की संस्कृति, शरीर का भ्रम और आखिर में शॉर्टकट की कीमत। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्कृष्टता के सवाल की। और यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस तर्क के मुताबिक जो भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। और वो स्ट्रेंथ क्या थी? विचार, सोच, एम्बिशन, इन सबसे परे एक परम सत्य की खोज। अब देखिए, भारत के ऋषियों ने ये खोज तो कर ली, एक ऐसा सच जो सोच और कर्म से भी ऊपर है। लेकिन जब ये ज्ञान आम लोगों तक पहुंचा तो उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया गया। लोगों को लगा कि भाई जब आखिरी सच मिल गया है तो फिर ये दुनियादारी, ये एम्बिशन, ये सब तो बेकार की चीजें हैं। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इसी एक सोच ने भारत और वेस्ट यानी पश्चिमी दुनिया के डेवलपमेंट के रास्तों को बिल्कुल अलग अलग मोड़ दे दिया। तो हुआ ये कि वेस्ट ने अपने मन का, अपनी सोच का इस्तेमाल किया। उन्होंने फिलॉसफी से, लॉजिक से, अज्ञानता से लड़ाई की और इसी रास्ते पर चलते चलते साइंस और टेक्नोलॉजी तक पहुंचे। एक लगातार चलने वाली प्रोग्रेस। और भारत, यहाँ ये माना गया कि हमें तो फाइनल आंसर पहले ही मिल चुका है, तो फिर दिमाग लगाने की, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? तो सवाल उठता है कि गड़बड़ कहाँ हुई? इस तर्क के मुताबिक गड़बड़ तब हुई जब आम जनता ने अपने ऋषियों की नकल करने की कोशिश की, पर बिना ये समझे कि ऋषि उस मुकाम तक पहुंचे कैसे थे। देखिए, एक ऋषि की जो प्रक्रिया थी वो एक शॉर्टकट नहीं थी, वो एक 3 स्टेप का मुश्किल सफर था। पहला, अपने मन का, अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करो। दूसरा, उसे उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक लेकर जाओ। और जब मन की सीमा खत्म हो जाए, तब और सिर्फ तब तुम मन से परे जा सकते हो। लेकिन आम लोगों ने क्या किया? उन्होंने ये पूरी मेहनत करने के बजाय सीधे स्टेप 3 पर छलांग लगाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि हम भी बस मन को छोड़ देते हैं और सीधे ऋषि बन जाएंगे। और इसका नतीजा क्या हुआ? स्रोत कहता है, मन को छोड़कर भारतीय ऋषि नहीं बल्कि बर्बर बन गए। अब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि एक ऋषि और एक बर्बर, दोनों का मन शांत हो सकता है, लेकिन दोनों के शांत होने की वजह बिल्कुल अलग है। इस टेबल को देखिए, ये 3 स्तरों को दिखाता है। सबसे नीचे है बर्बर, जिसने मन का इस्तेमाल किया ही नहीं। बीच में है साधारण व्यक्ति जो सोचता है, तर्क करता है। और सबसे ऊपर है ऋषि, जिसने मन का पूरा इस्तेमाल करके उसे ट्रांसेंड कर लिया, यानी उससे परे चला गया। तो हुआ क्या? आम आदमी ने बीच के लेवल से सीधे टॉप पर जाने की कोशिश की और फिसलकर सबसे नीचे वाले लेवल पर आ गिरा। तो इस माइंड को बाईपास करने की आदत का हमारी आज की कल्चर पर क्या असर दिखता है? चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। जब ओरिजिनल सोच खत्म हो जाती है तो क्या होता है? नकल। और ये नकल हर जगह दिखती है। फिल्में हॉलीवुड से इंस्पायर्ड, यूट्यूबर्स अमेरिकन क्रिएटर्स की कॉपी, यहाँ तक कि हमारे संविधान के हिस्से, आईआईएम्स के हार्वर्ड स्टेप्स, गाड़ियों के मॉडल और हमारे हथियार, सब कहीं न कहीं से लिए गए हैं। ये दिखाता है कि हम बनाने से ज्यादा नकल करने पर निर्भर हो गए हैं। और ये जो मन को नकारने की बात थी ना, वो सिर्फ विचारों तक नहीं रुकी। इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ा और इसके नतीजे आज भी हमारे सामने हैं। एक बहुत गहरा आध्यात्मिक विचार है, मैं शरीर नहीं हूं। इसका असली मतलब कुछ और था, पर आम लोगों के लिए ये अपने शरीर पर ध्यान ना देने का एक बहाना बन गया। एक तरह से फिजिकल वेलबींग को नजरअंदाज करने का स्पिरिचुअल जस्टिफिकेशन मिल गया। और इसके सबूत? आंकड़े देखिए। ये चार्ट भारत और डेनमार्क के पुरुषों की एवरेज हाइट दिखाता है। फर्क साफ है ना? भारत में 5 फुट 5 इंच, डेनमार्क में 5 फुट 11 इंच। अब स्रोत का तर्क ये है कि ये सिर्फ जेनेटिक्स की बात नहीं है,
ये सदियों से चली आ रही शारीरिक उपेक्षा का नतीजा है। और ये सिर्फ हाइट की बात नहीं है, हेल्थ क्राइसिस देखिए। भारत आज दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहलाता है। ये एक और बड़ा सबूत है कि हमने अपने शरीर को कितनी बुरी तरह नज़रअंदाज किया है। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास तो देखिए। एक तरफ वाइड स्प्रेड कुपोषण है, अनीमिया है, खासकर महिलाओं में, और दूसरी तरफ आबादी बढ़ती जा रही है। मतलब हम जो शरीर हैं उनका ध्यान नहीं रख पा रहे और नए शरीर पैदा करते जा रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि ये जो आध्यात्मिक शॉर्टकट लेने की कोशिश हुई, उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ी? इसके लिए ना हिंदी की एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। चौबे जी चले थे छब्बे बनने, दुबे बनकर लौटे। मतलब लेवल 4 से लेवल 6 पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन फिसल कर लेवल 2 पर आ गए। ऋषि बनने की कोशिश में बर्बर बन गए। एक मशहूर गाने की लाइन है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। ये लाइन यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। परम जीवन की खोज में हमने सोच, ओरिजिनलिटी और असल जिंदा दिली को ही मार दिया। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यही कि भारत का सबसे बड़ा खजाना, उसके ऋषि मुनि ही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके दिए ज्ञान को उन्हीं लोगों ने ठीक से नहीं समझा जो उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करते थे। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। स्रोत का तर्क है कि रास्ता मन के अंदर से होकर जाता है, उसके आसपास से नहीं। तो अगर मन से आगे जाने के लिए पहले मन का पूरा इस्तेमाल करना जरूरी है, तो फिर शॉर्टकट लेने की कोशिश की असली कीमत क्या होती है? और क्या हम आज भी वो कीमत चुका रहे हैं?